बिहार की राजनीति में बांकीपुर उपचुनाव को लेकर एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। जनसुराज पार्टी दावा कर रही है कि उसकी एक अहम मांग पर चुनाव आयोग ने सकारात्मक रुख दिखाया है। दावा यह है कि अब बांकीपुर उपचुनाव में जीविका दीदियों, आंगनबाड़ी सेविकाओं और अन्य अर्ध सरकारी कर्मियों की चुनाव ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। अगर ये व्यवस्था आधिकारिक रूप से लागू होती है तो इसे चुनावी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव भी माना जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया गया और इसका बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है। आज की इस वीडियो में पूरे मामले को तथ्यों के आधार पर समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने प्रेस वार्ता में दावा किया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात के दौरान उन्हें आश्वासन मिला कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीविका दीदियों, आंगनबाड़ी सेविकाओं और अन्य गैर सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मियों को चुनाव ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस संबंध में पटना के जिलाधिकारी को आवश्यक निर्देश देने की भी बात कही गई है और पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से भी मुलाकात करेगा। हालांकि ये स्पष्ट करना जरूरी है कि जानकारी जनसुराज पार्टी के दावे पर आधारित है। चुनाव आयोग की ओर से जारी होने वाला कोई भी आधिकारिक आदेश ही अंतिम और प्रमाणिक माना गया है। जनसुराज पार्टी लंबे समय से इस मुद्दे को उठा रही थी। पार्टी का कहना है कि साल 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान जीविका दीदियों के कथित इस्तेमाल को लेकर कई सवाल उठे थे। पार्टी का आरोप था कि सरकारी योजनाओं से जुड़े कर्मियों की चुनावी प्रक्रिया में तैनाती निष्पक्ष चुनाव की भावना पर सवाल खड़े करती है। इसी वजह से पार्टी ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपकर मांग की थी कि चुनाव प्रक्रिया में कैसे कर्मियों को नियुक्ति नहीं की जाए। जब अब पार्टी का दावा है कि उनकी इस मांग पर चुनाव आयोग ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। यही नहीं, जनसुराज पार्टी ने अपनी ज्ञापन में चुनावी माहौल को लेकर कई अन्य गंभीर आरोप भी लगाए थे। पार्टी का कहना है कि बड़ी संख्या में वीवीआईपी नेता, उनके सुरक्षाकर्मी और सरकारी संसाधन बांकीपुर क्षेत्र में सक्रिय हैं, जिससे मतदाताओं के बीच दबाव और भय का वातावरण बन सकता है। मनोज भारती ने आरोप लगाया कि बीजेपी के कई सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और पूर्व विधान पार्षद अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ क्षेत्र में मौजूद है और सरकारी वाहनों और सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल चुनाव आचार संहिता के भावना के विपरीत हो रहा है। पार्टी ने चुनाव आयोग से इन शिकायतों पर कार्रवाई की मांग की है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि तो नहीं हुई है और संबंधित पक्षों की प्रक्रिया भी सामने आना बाकी है। जनसुराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ ने भी कहा कि अगर अर्ध सरकारी और गैर सरकारी कर्मियों को चुनाव प्रक्रिया से अलग नहीं किया जाता तो पार्टी आंदोलन और धरना देने पर विचार करेगी। उनका कहना है कि चुनाव आयोग के सकारात्मक आश्वासन के बाद फिलहाल स्थिति बदलती हुई दिखाई दे रही है। इस पूरे घटनाक्रम की जनसुराज पार्टी अब अपनी एक बड़ी राजनीतिक सफलता के रूप में पेश कर रही है। अब सवाल उठता है कि अगर वास्तव में चुनाव आयोग इस दिशा में आधिकारिक आदेश जारी करता है तो इसका चुनावी प्रक्रिया पर क्या असर पड़ेगा। मानिए, किसी भी चुनाव में निष्पक्षता और पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर किसी वर्ग या संस्था को लेकर राजनीतिक दलों के बीच लगातार विवाद बन रहा है तो चुनाव आयोग द्वारा एहतियाती कदम उठाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भरोसा बढ़ाने वाला माना जा सकता है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष ये तर्क दे सकता है कि चुनाव आयोग अपने नियमों और प्रशासनिक विवेक के लिए आधार पर फैसले करता है और इसे किसी राजनीतिक दल की जीत या हार के रूप में नहीं देखना चाहिए। राजनीतिक दृष्टि से ये भी ये घटना जो है महत्वपूर्ण है। बांकीपुर उपचुनाव पहले से बिहार की राजनीति का सबसे चर्चित चुनाव बन चुका है। बीजेपी, जनसुराज, आरजेडी और अन्य दल अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं। ऐसे में चुनाव आयोग से जुड़ा हर फैसला राजनीतिक बहस का विषय बन रहा है। अगर चुनाव आयोग वास्तव में जीविका दीदियों और अन्य अर्ध सरकारी कर्मियों को चुनाव ड्यूटी से अलग रखने का फैसला लागू करता है तो विपक्ष इसे अपनी मांग की सफलता बताएगा, फिर जबकि सरकार और सत्तारूढ़ दल इसे चुनाव आयोग की समान प्रशासनिक प्रक्रिया बता सकते हैं। तथ्यों के आधार पर अगर पूरे मामले का विश्लेषण करें तो तीन बातें स्पष्ट दिखाई देती। पहली, जनसुराज पार्टी में चुनाव आयोग को इस संबंध में ज्ञापन दिया था। दूसरी, पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सकारात्मक आश्वासन मिलने का दावा किया है। तीसरी, अभी तक उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग का विस्तृत आधिकारिक आदेश सामने नहीं है, इसलिए कहना है कि चुनाव आयोग ने जनसुराज के सभी आरोपों को सही मान लिया है और अंतिम फैसला जारी कर दिया। फिलहाल उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उचित नहीं होगा। कुल मिलाकर बांकीपुर उपचुनाव को लेकर जनसुराज पार्टी ने अपनी बड़ी राजनीतिक उपलब्धि बताया है। पार्टी का दावा है कि उसकी मांग के बाद जीविका दीदियों, आंगनबाड़ी सेविकाओं और अन्य अर्ध सरकारी कर्मियों की चुनाव ड्यूटी नहीं लगेगी। अगर वो व्यवस्था आधिकारिक रूप से लागू होती है तो निश्चित रूप से चुनावी प्रक्रिया में इसका असर भी देखने को मिलेगा। लेकिन अंतिम तस्वीर चुनाव आयोग के औपचारिक आदेश और उसके क्रियान्वयन के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट होगी। अब आप हमें बताइए, क्या चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए
जीविका दीदियों और अर्ध सरकारी कर्मियों के चुनाव ड्यूटी से अलग रखना सही फैसला है, या आपको लगता है कि मौजूदा व्यवस्था में भी कोई समस्या नहीं है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।